क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला कंप्यूटर एक रूम जितना बड़ा था? और क्या ये सोच सकते हैं कि बिना कंप्यूटर के दुनिया कैसे चलती? आज हम टाइम मशीन में बैठकर ले चलेंगे उन दिनों में जब कंप्यूटर एक सपना था। स्वागत है डी कोड कंप्यूटर पर, जहां आज हम डिकोड करेंगे कंप्यूटर की शुरुआत की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी कोड कंप्यूटर्स पे। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कहाँ से आया, इसको किसने बनाया, पहले कब आया, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत जो आजकल कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर जो चल रहे हैं आजकल, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, जो मॉडर्न डेटाबेस चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और इस वीडियो के जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन किया करूँगा, आप उसका रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, आपका टेस्ट लूँगा मैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम वीडियो के लास्ट में कोशिश किया करेंगे हम टेक न्यूज़ के बारे में बात करें कि हमारा आसपास दुनिया में जो देश है उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी में क्या हासिल किया, क्या उन्होंने बनाया, क्या इंडिया ने बनाया, इंडिया ने क्या तरक्की की, नेबरहुड ने क्या तरक्की की, टैक्स से रिलेटेड। अदर न्यूज़ नहीं, मैं सिर्फ टैक्स से रिलेटेड ही आपको बताया करूँगा, थोड़ा आपको नॉलेज होगी उस बारे में भी। तो चलो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। दोस्तों, हिस्ट्री में सबसे पहले आया था अबेकस। 2400 ईसा पूर्व आया था, चीन में विकसित किया गया था। यूज़ ये जर्मनी में भी होता था, भारत में भी होता था। इसका इस्तेमाल होता था जमा, घटा, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, और बहुत फास्ट होता था इसमें। इसका इस्तेमाल करके लोग बहुत फास्ट कैलकुलेशन उस टाइम पे करते थे। आजकल भी बच्चों को स्कूलों में दिया जाता है, सिखाने को दिया जाता है, प्रैक्टिस में कराई जाती है। ठीक है, ये आजकल भी यूज़ होता है, मेटल में भी आता है, वुडन में भी आता है। तो आप भी कभी देखिएगा ये डिवाइस। उसके बाद दोस्तों आता था पास्कल कैलकुलेटर। ये इम्पोर्टेंट था, 1642 में आया था। ब्लेस पास्कल ने इसको बनाया था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इसको कहा जाता था। ठीक है, इसका भी काम मेन एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह में होता था। ये इसकी इमेज है, इमेज साथ साथ देखते रहिएगा, ढूंढ के आपके लिए स्पेशल मैं लेके आया, ये देखिए, ताकि इमेज देखने से थोड़ा दिमाग में जल्दी कैप्चर हो जाती चीज़ें। और आपने हिस्ट्री में बस ये पास्कल कैलकुलेटर 1642 ब्लेस पास्कल ने बनाया था, ये बस आपने याद रखना है और फोटो देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये चार्ल्स बेबेज, इस नाम को आप पूरी ज़िंदगी याद रखिएगा। इनको कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने डिफरेंस इंजन इन 1822 और नेटिकल इंजन 1837 में इसका बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर तैयार किया था, इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और इसकी जो प्रोग्रामिंग की थी ना, एडा लवलेस करके लेडी थी। ये देखिए, ये थी, इसकी प्रोग्रामिंग इन्होंने की थी, और इनको पहला प्रोग्रामर, दुनिया का पहला प्रोग्राम इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये इसका डिज़ाइन था इस इंजन का, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी शुरू हो गई थी जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है हमारी 1940 से लेके 1956 तक चली। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी। अब दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स उस समय जो कंप्यूटर आ गए थे ना उसमें यूज़ होती थी। तो आपने ये याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स तो आ गए थे, वो यूज़ कहाँ होते थे, वो कंप्यूटर्स जो उस समय तैयार किए जाते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और वो साइज में बहुत बड़े होते थे। एक रूम के साइज जितना कंप्यूटर पूरा होता था, एक पूरा रूम भर जाता था उससे। अब जाहिर सी बात है, जब बड़ा कंप्यूटर है तो पावर कंजेशन ज़्यादा होती थी, साइज बड़ा होता था, पावर कंजेशन ज़्यादा, स्लो बहुत चलते थे, पंचिंग कार्ड उसमें यूज़ होते थे, प्रिंट आउट्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। उसके एग्जांपल है UNIAC और UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके एग्जांपल ये है, मैं आपको इसकी फ़ोटो भी आगे दिखाऊंगा। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी 1940 से लेके 1956 ईस्वी तक चली, ये आपने याद रखना है, और वैक्यूम ट्यूब्स आई थी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखें, हमारा ENIAC का फ़ोटो। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये देखिए कितने बड़े साइज का था। फोटो में छोटा दिख रहा है पर बहुत बड़ा साइज था। वैसे तो फोटो में बड़ा दिख रहा है, उसे आप आइडिया लगा लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये हमारा
NIVAC, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, मैं ठीक कर लूँगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। उसके बाद हमारे ये है दोस्तों, ठीक है, ये भी साइज में बहुत बड़े थे, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद हमारी आई थी सेकंड जनरेशन दोस्तों। सेकंड जनरेशन हमारी 1956 से लेकर 1963 तक चली। इस जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। तो आपने देखे होंगे, आजकल भी देखे होंगे ट्रांजिस्टर, आजकल भी हैं तीन, जिसकी लेग्स होती हैं, उसकी फ़ोटो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ये इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में होना शुरू हो गया था। ये बहुत स्मॉल साइज़ के थे, इसकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है। इसकी परफॉर्मेंस, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ होनी शुरू हो गई थी हमारी सेकंड जनरेशन में भी, कोबोल 410, ठीक है। इसके एग्जांपल IBM 7090, 7030 भी थी। ये हम आगे दिखाऊंगा मैं आपको इसकी भी फ़ोटो, ठीक है। ये साइज छोटा था और इसकी परफॉर्मेंस फास्ट थी। सेकंड जनरेशन 1956 से लेके 1963 तक। चलो नेक्स्ट। ये देखिए ट्रांजिस्टर, आपने आजकल भी देखे होंगे, छोटे छोटे आते हैं साइज में, ये तो बहुत बड़े साइज के थे उस समय। आजकल छोटे छोटे आते हैं ट्रांजिस्टर। कभी भी आप सर्किट बोर्ड देखेंगे ना, मैं आपको आगे SMPS खोल के दिखाऊंगा या मदरबोर्ड दिखाऊंगा या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिखाऊंगा ना, तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा छोटे ट्रांजिस्टर्स। ये देखिए, चलो, ये हमारा IBM 7030 सर्किट बोर्ड। ये देखिए ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, रेजिस्टेंस देखिए कितनी बड़ी बड़ी है ना, बहुत बड़े बड़े बोर्ड थे। आजकल भी किसी घर में अगर हुआ वो पुराना टीवी, वो शटर वाला, जो बड़े मेरे वीडियो देख रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग, उनको ये पता होगा, पहले वो शटर टाइप के टीवी चलते थे, शटर लग जाते थे, तो उसमें ये सब यूज़ होते थे। चलो उसके बाद आती है हमारी थर्ड जनरेशन। ये हमारी 1964 से लेकर 1971 तक चली। इसमें आईसी आ गए दोस्तों। आईसी की सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी आज भी बहुत चलती है, ठीक है, हम आईसी तो कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म आई इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसमें हमें क्या फीचर मिल गया था जब ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया था कंप्यूटर्स में, तो मल्टीटास्किंग आ गई थी हमारे कंप्यूटरों में, और परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी परफॉर्मेंस। कीबोर्ड मॉनिटर में भी इसमें आ गए थे, इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। इसके एग्जांपल है IBM सिस्टम 360, है ना। चलो उसके बाद आती है, ये देखिए, इनमें यूज़ हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट इन मशीनों में। सबसे पहले ये देखिए आईसी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट आईसी है, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कहीं भी, अगर बाई इंटरव्यू में गए तो आईसी कब इनोग्रेट हुई थी, कब आई थी, तो आप बता सकते हैं थर्ड जनरेशन में आई थी 1964 से 1971 में। ये देखिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये देखिए आजकल आती है वो, बहुत छोटी छोटी लाते होती है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको जब मैं आगे मदरबोर्ड कभी दिखाऊंगा आपको फोटो, मदरबोर्ड का मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको आईसी लगी हुई दिखाऊंगा। ये तो उस समय बहुत मोटी मोटी लातों वाली आती थी, पहले ऐसी थी। कहीं मेरे पास पड़ी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा उसकी फोटो भी, रियल की। पुराना कोई सर्किट ब्रेकर रेडियो वगैरह मुझे मिला ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आ गई मैं फोर्थ जनरेशन, 1971 से लेके 1980 तक चली। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गए। चलो दोस्तों, अब हमारा कंप्यूटर धीरे धीरे बन गया। कंप्यूटर बिकम स्मॉलर हो गए थे, फास्टर बहुत हो गए थे, पीसी को नाम दे दिया गया था पर्सनल कंप्यूटर। IBM पीसी आ गए थे, एप्पल पीसी आ गए थे, है ना। इसके फोटो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये आपने याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर 1971 के बाद आ गया था। ये देखिए Apple II टाइप राइटर, नीचे से टाइप राइटर, ऊपर कंप्यूटर, ऐसा था इसका डिजाइन। बहुत सुंदर कंप्यूटर, थोड़े बड़े थे, ये भी भारी भी थे। चलो अब तो बहुत लाइट वेट हो गया, अब तो पतली पतली TFT आ गई है, पहले ऐसे थे देखिए। चलिए उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन। 1980 से लेके प्रेजेंट तक कहना ठीक नहीं है, 1980 से लेके करीब करीब 2000 सन तक ये चला। आर्टिफिशियल इसमें इंटेलिजेंस आ गया था, सुपर कंप्यूटर्स आ गए थे, नेचुरल लैंग्वेजेस आ गई थी, रोबोटिक सिस्टम आ गया था, मशीन लर्निंग आ गई थी, फास्ट डाटा प्रोसेसिंग हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया मॉडर्न कंप्यूटर। देखिए 2000 से लेके अब ये कहना ठीक रहेगा, मॉडर्न कंप्यूटर में देखिए, मॉडर्न कॉम्पैक्ट बहुत हो गए थे। आपने देखे होंगे आजकल बहुत पतले पतले डेस्कटॉप आ गए, बैंकों में आपने लगे देखेंगे या सरकारी डिपार्टमेंट में पतले पतले थिन कंप्यूटर्स आ गए।
ना स्मार्टफोन्स आ गए हैं। आप मोस्टली आप सब लोग मेरे स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग टैबलेट्स में देख रहे होंगे, कुछ लैपटॉप में देख रहे होंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों याद रखिएगा, जो बच्चे अभी कॉलेज जाने वाले हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर पढ़िएगा। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मत कर दीजिएगा मेरे हिसाब से। बाकी और आपको जैसा भी जो गाइड करे। मेरा मानना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है, एज ए सब्जेक्ट हम पढ़े, आज अच्छा है, नॉलेज लेनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आने वाले ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पर मुझे इसकी इतनी वो दिखती नहीं है कि हाँ, इसमें हम 100% नहीं काम कर पाते, ये मैंने महसूस किया है ना। अब आप जो भी एक एग्जांपल देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कोई भी चीज़ जनरेट कर रहे हैं, है ना, सपोज करो इमेज भी कर रहे हैं, वो रियलिस्टिक सी नहीं लगती। वो जनरेटेड एक रियलिस्टिक इमेज और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की हुई इमेज में बहुत फ़र्क होता है। तो पढ़िएगा इसके बारे में भी, ये भी अच्छा है। आगे अब यही इसी का ज़माना है, पढ़ना तो पड़ेगा इसके बारे में, पर पुरानी चीज़ें भी सारी पढ़नी है आपने, ये याद रखिएगा। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि वही काम आएंगी ज़्यादा, उसी उन्हीं चीज़ों से ये बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मनी क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया आजकल। ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये लास्ट में आया था, ये मैंने हिस्ट्री आपको इतना सही पार्ट कवर किया है ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे, आपको समझ भी आसानी से आ जाए, है ना। मेन ये था फोकस की भी, चलो इसको थोड़ा सा थोड़ा बनाने की कोशिश मैंने की है। अगर आपको इसको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में लिख दीजिएगा डिटेल, मैं आपको इसको डिटेल में वहाँ पे पीडीएफ बना के डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको इसकी मेरी पीपीटी की आपको चाहिए पीडीएफ, तो ये भी मैं आपको डाल दूंगा, आप कमेंट सेशन में मुझे लिख दीजिएगा, तो मैं आपको ये डाल दूंगा। और ये अब मेरा आ गया लास्ट में क्वेश्चन एमसीक्यू। मैंने आपसे बताया था कि मैं आपसे वीडियो के एंड में आपसे एमसीक्यू पूछा करूंगा, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आप लोग जो मुझसे पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है। अगर आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा तो आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन किस ईयर में तैयार किया गया था। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के भेजना है। और अगर आप ये भी बता सकते हैं किसने तैयार किया, तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये भी आप लिख के भेज देना किसने तैयार किया है ना। आराम से आप मेरी वीडियो देखिएगा, बैक कर करके चाहे देख लीजिएगा 2-3 बार, पर इसका आंसर आपने देखने के लिए बैक नहीं करना। पूरी वीडियो वैसे देखनी है तो आप पूरी देखिए, कोई बात नहीं, आंसर आपने अपने दिल से देना है। पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब हम अगली वीडियो से थोड़ा, मैंने आपको बताया था कि अब हम टेक न्यूज़ के बारे में को भी कवर किया करेंगे। ज़्यादा नहीं कवर करेंगे उसको, 1-2 मिनट के लिए कवर किया करेंगे कि कौन से देश ने क्या नया बनाया, इंडिया ने क्या नया बनाया, चाइना ने क्या बनाया, यूएस ने क्या नया बनाया, यूके ने नया क्या बनाया, है ना। अब चाइना ने आज भी, मैं चलो बता देता हूँ आपको, न्यूज़ तो अब मेरे लिए तो ये पुरानी हो गई, पर आप लोगों में से कईयों के लिए नई न्यूज़ ये है कि आपको, अब चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है दोस्तों। अभी तक यूएस के पास 5th जनरेशन जो मॉडर्न है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुई थी। 6th जनरेशन में रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई। अब 6th जनरेशन में पायलट बैठ भी सकता है और नहीं भी बैठ सकता है, इसका चाइना ने टेस्ट कर लिया है। थैंक यू दोस्तों। ओके बाय, गुड नाइट।